मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में कुछ किस्से हैं जो हमारे जीवन से मिलते जुलते हैं। उसमें से एक किस्सा है मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 वाक्य 23 से। वहां पर हम पढ़ते हैं, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के साथ नाव में सफर कर रहे थे और यहां पर लिखा हुआ समुद्र, ये गलीलिया झील है। गलीलिया झील काफी बड़ा है, उसमें भी लहरें उठती हैं। वे झील के बीचों बीच पहुंच गए थे, तब बड़ी लहरें उठने लगी और वे घबरा गए और उन्होंने जाकर प्रभु यीशु को जगाया जो सोए हुए थे। सोचिए, उसी परिस्थिति में, उसी नाव में यीशु सोए हुए थे। मैं तो सोचता हूं यीशु सो नहीं रहे थे, सोने का अभिनय कर रहे थे। यानी इतने नाव डगमगा रही थी, ऐसे में कौन सो सकता है? प्रभु निश्चिंत थे, शिष्य घबरा गए। हालांकि शिष्यों ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह देखे थे, इसके बावजूद वे घबरा गए और यीशु के पास जाकर कहा कि प्रभु हमें बचाइए, क्योंकि हम डूब रहे हैं। प्रभु ने सबसे पहले उनको डांटा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? जिनका विश्वास कमजोर रहता है वो ज्यादा डरता है, जिनका विश्वास मजबूत रहता है वो डरता नहीं है। परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, कितनी खतरनाक क्यों न हो, वो डरता नहीं है, उसके अंदर साहस बना हुआ है। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? उसके बाद प्रभु ने आंधी को और लहरों को शांत किया और शांति छा गई। जीवन में जब कठिनाइयां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, असह्य पीड़ा आ जाती है, तो कई विश्वासी लोग डगमगाते हैं। अभी 2-3 सप्ताह पहले की बात है, हमारे यहां एक बहन के घर पे उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। ज्यादा खतरनाक नहीं है, जानलेवा बीमारी नहीं है, तब भी वो बहन और पूरा परिवार घबरा गया। इस घबराहट में किसी ने कह दिया कि फलाने जगह जाने से फायदा मिलेगा, और वे लोग गए भी। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा पछताया। हमारे जीवन में जब पीड़ाएं आती हैं, वो हमारे विश्वास की परख का समय है। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ते हैं। दानियल अपने देश से दूर बाबुल में निर्वासित था, लेकिन उसकी खूबियों के कारण वह राज दरबार में रह रहा था। राजा उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दरबारियों को उसके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। इसीलिए राजा से एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया कि महाराज, आप ऐसा आदेश दें, आने वाले 40 दिन तक इस देश में रहने वाला कोई भी आपके अलावा और किसी की आराधना नहीं करेगा।
जो उसके विपरीत जाएगा, जो उसका उल्लंघन करेगा, उसको मार डाला जाएगा। राजा ने मंजूरी दे दी, नियम बनाया गया। वे लोग चाहते थे किसी तरह से दानियल को समाप्त कर दें, क्योंकि दानियल अपने ईश्वर की आराधना किया करता था। वचन में लिखा हुआ है कि दानियल अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना करता था। और लोगों ने जाकर राजा से कहा कि आपका प्रिय मित्र दानियल आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, आपने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना होगा। आधे हृदय से राजा ने मंजूरी दी और इस तरह दानियल भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। दानियल भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। पूरी रात वो वहां पड़ा रहा। दानियल को मालूम था कि अगर मैं राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगा और अपने ईश्वर की ही आराधना करूंगा तो मैं मार डाला जाऊंगा। लेकिन दानियल ने ईश्वर पर से अपने विश्वास, आस्था और भरोसा को नहीं छोड़ा। वो भूखे शहर के खड्ड में पड़ा रहा, लेकिन ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। शेर कुछ नहीं कर पाया। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, राजा रात भर सो नहीं पाया और बड़े सवेरे वह कब उस खड्ड के पास आया और उसने पूछा, दानियल जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा आप सदा जीवित रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। आगे वचन में लिखा हुआ है वाक्य 24 में कि उसके शरीर पर, दानियल के शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जब दानियल खड्ड से बाहर लाया गया, दानियल के शरीर पर एक भी घाव नहीं था, क्योंकि वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था। ये भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द है। जब विश्वास पक जाता है तो वो भरोसा बन जाता है। उसमें साहस भरा हुआ होता है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर विश्वास का भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत के सदृश है, जो अचल है और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, जो अचल है और अटल है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, मैं लोगों से कहा करता हूं, हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। जब विश्वास का नोक डगमगाएगा तो हमारा जीवन गिर जाएगा। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारा जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। कुछ दिन पहले एक भाई यहां पे आए थे, काफी दिन तक यहां पे रहा। उसने मुझसे मिलते समय एक बात कही कि मेरी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। उससे 2-3 महीना पहले डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। कारण क्या था? बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था। गर्भाशय में बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था और
उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस भाई ने कहा नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, उसका नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डिलीवरी के समय से तुरंत पहले बच्चे ने छलांग मारा और जहां पैर था वहां सिर आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई। अक्सर हमारी समस्या यह है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। स्तोत्र 16 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है, मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इस वचन को दोहराइएगा बार बार। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 8 तक, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना जबरदस्त वचन है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं को डटकर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हमें अपने भरोसे को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हमारा भरोसा बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य करेंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की श्रद्धा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। दुखों से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रभु की कृपा उसे घेरे रहती है। कितना सुंदर वचन है। आपने अय्यूब की कहानी सुनी है। अय्यूब के जीवन में जितना धन था, बहुत धनी इंसान था, वो धर्मी था, प्रभु भक्त था। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति शैतान ने भेजी। उसके जानवर ले जाए गए, उसके दास दासियां मार डाली गई, उसके ऊंट ले जाए गए और दास दासियां मारी गई। हर एक घटने के बाद कोई ना कोई अय्यूब के पास दौड़ कर आता था और कहता था। शैतान अय्यूब को एक के बाद एक दुख देकर तोड़ना चाहता था। ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, अब वे घबरा जाते हैं। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक एक दुख, एक के बाद एक दुख, अंत में अय्यूब के सारे बच्चे दब कर मर गए। अब क्या रहा उसके पास? और अंत में उसके शरीर पर फोड़े आ गए। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अपने ईश्वर पर क्यों विश्वास करते हो?
ईश्वर को कोस कर मर जाओ। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया था, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया था और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। अय्यूब के भरोसे को कुछ भी तोड़ नहीं पाया। अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने उत्तर दिया, तो मूर्ख स्त्री की तरह व्यक्ति हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें। इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने कहा कि मैं नंगा ही अपनी माता के गर्भ से आया था और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य ईश्वर का नाम। यदि हम ईश्वर से सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम दुख क्यों ना प्राप्त करें। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 17 वाक्य 5 में यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज हम भी यही कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे भरोसे को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन के वरदान के लिए। आज तक तेरे दिए हुए सहारे के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं तू हमारे साथ रहता है। तेरी इस उपस्थिति पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए और तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए।